बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, द थ्री मस्केटियर्स, तीन सिपाही। ये असल में तीन दोस्तों की कहानी है जो एक बहुत ही बहादुरी भरा काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं और क्या बहादुरी होती है उनकी, चल हम चैप्टर को पढ़ करके पता लगाते हैं। देखो बुक में, देयर वर थ्री वेरी फास्ट फ्रेंड्स। फास्ट फ्रेंड्स मीन्स वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। फास्ट फ्रेंड का यहाँ मतलब क्या है? वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो तीन बहुत ही पक्के दोस्त थे। देयर नेम्स वर राजू, रघु एंड राशिद। उनके नाम थे राजू, रघु एंड राशिद। थ्री आर्स, यानी तीन आर से शुरू होने वाले उनके नाम थे, राजू, रघु एंड राशिद। They lived in a small village on a busy highway that ran alongside a railway track. उनका जो गांव था, छोटा सा गांव था, वो एक हाईवे के पास में था। जैसे बड़ी सड़कें होती है, तो एक बड़ी सी सड़क के पास में उनका गांव था। और उस गांव में जो था वो एक रेलवे ट्रैक था, यानी कि रेलगाड़ी आने जाने की एक पटरी थी। और वो पटरी जो थी वो उस रोड के साथ साथ में चलती थी। They studied in the same school and in the same class of their village. वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही क्लास थी उन तीनों की। They were always competing with each other for the first position in the class. और वो तीनों जो थे वो आपस में compete करते थे पढ़ाई के लिए, कि हर बार जो है हर एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है। All of them topped the list of successful students, but only in turns. अब होता क्या था कि वो तीनों ही जो है वो टॉप आते थे, यानी फर्स्ट पोजीशन पे आते थे। लेकिन कभी राजू आता, कभी रघु आता, कभी राशिद आता। ये फर्स्ट रैंक जो थी उन तीनों में ही घूमती रहती। मीन्स उनमें से कभी कोई फर्स्ट आ जाता, कभी कोई फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट वो तीनों ही आते थे। दे हैड अ वेरी गुड हैबिट ऑफ गोइंग फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। और उनकी एक बहुत ही अच्छी आदत थी। क्या थी? कि वो अर्ली मॉर्निंग सैर करने यानी घूमने जाया करते थे। फास्ट फ्रेंड्स एज दे वर, दे ऑफन कट जोक्स विद ईच अदर। अब पक्के दोस्त थे, वो एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते थे। ड्यूरिंग देयर मॉर्निंग वॉक दे यूज्ड टू टॉक अबाउट देयर स्टडीज आल्सो। और जब वो घूमने के लिए सुबह जाया करते थे सैर पे, तो वो अपनी पढ़ाई के बारे में भी बातें करते थे। They would ask each other questions on mathematics, social studies, environment, and even general knowledge. तो अब वो बातें किस पढ़ाई किससे क्या रिलेटेड क्या बातें करते? वो एक दूसरे से सवाल जवाब करते, एक दूसरे से सवाल पूछते। कभी मैथ्स का क्वेश्चन पूछते, कभी सोशल स्टडीज का पूछते, कभी एनवायरमेंट स्टडीज का पूछते, कभी जीके के क्वेश्चंस पूछते थे। इन दिस वे दे एडेड टू देयर नॉलेज। और इस तरह वो अपने नॉलेज को बढ़ाते थे। वन फाइन मॉर्निंग, और एक अच्छी सुबह थी, द थ्री वर एंजॉइंग देयर मॉर्निंग वॉक। अब तीन बच्चे अपनी मॉर्निंग वॉक को एंजॉय कर रहे थे, घूमने निकले हुए थे। राजू वॉज ड्रेस्ड इन अ रेड शर्ट। राजू ने लाल शर्ट पहनी थी। रघु इन अ ब्लू शर्ट। रघु ने ब्लू रंग की शर्ट पहनी थी। एंड राशिद इन अ बिग वाइट कुर्ता। और राशिद ने एक बड़ा सा व्हाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ था। They were moving along the railway track with acacia toothbrushes in their mouths. अब वो तीनों जो थे वो रेलवे ट्रैक के साथ साथ में चल रहे थे। उनके मुंह में लकड़ी की दातून थी और वो अपनी दातून करते करते उस रेलवे ट्रैक के साथ साथ में चल रहे थे। Suddenly Raju said, Raghu, you appear to have dipped in a tank containing indigo. उसने कहा, रघु, ऐसा लगता है कि तुमने जो है वो नील के एक बड़े सारे टैंक में डुबकी लगा ली हो। क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसका जो टी शर्ट जो था ना वो ब्लू रंग का था, इसलिए उसने ऐसा उसके साथ मजाक किया कि ऐसा लगता है कि तुमने जो है वो नील के
जो हम कपड़ों में नील लगाते हैं, नील के टैंक में डुबकी लगा ली हो। योर टी शर्ट इज सो डार्क ब्लू टुडे। और उसने कहा कि हाँ, तुम्हारा टी शर्ट तो है ना आज बहुत ही ज्यादा डार्क ब्लू है। एंड राशिद, यू अपीयर टू हैव मेट सम नेता। और उसने क्या कहा कि राशिद मुझे लगता है, राजू ने कहा कि राशिद मुझे लगता है कि तुम जो है ना किसी नेता से मिल करके आई हो, इसलिए तुमने लंबा सा सफेद रंग का कुर्ता पहना है। दैट इज वाई यू आर वेयरिंग अ व्हाइट कुर्ता। आर यू टू मेक अ स्पीच समवेयर टुडे। क्या तुम आज कहीं भाषण देने जाने वाले हो? दे ऑल लाफ्ड हार्टिली ऑल द रिमार्क्स। और वो तीनों ही खिलखिला करके हंसने लगे इस बात पर। रघु could not keep silent। अब रघु भी चुप नहीं रह सका, उसने कहा he said, and राजू, you look like a pack of red label tea। और राजू, तुम्हें देख करके तो ऐसा लगता है कि तुम तो रेड लेबल टी का एक पैकेट हो। इट सीम्स यू हैव जॉइंड द टी कंपनी as a मोबाइल एड। और ऐसा लगता है कि तुमने जो है वो किसी चाय की कंपनी के लिए एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया हो। तुम तो उनकी चलती फिरती एड हो, एडवर्टाइजमेंट हो। couldn't you find any other color for your shirt? It looks so rubbish। अब उसने कहा कि इसके अलावा तुम्हें और कोई रंग का शर्ट शर्ट नहीं मिला, ये तो बिल्कुल ही बकवास लग रहा है। राजू फेल्ट इट वेरी मच। अब राजू को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी। बट ही डाइजेस्टेड द जोक विदाउट अ मर्मर। लेकिन उसके इस बात पर वो कुछ नहीं बोला और वो चुप हो गया, यानी उसने जो मजाक किया था उसको वो सहन कर गया। दे बिकेम साइलेंट एंड केप्ट मूविंग अलोंग द रेलवे ट्रैक। अब वो चुप हो गए तीनों और उसी रेलवे ट्रैक के पास पास में वो उसके साथ साथ आगे तक चलते गए। They had hardly gone another 100 meters when Rashid saw that fish plates of a part of the track had been removed। अब जब वो और आगे चले तो आगे चलने के बाद उसने देखा, राशिद ने, कि एक फिश प्लेट, यानी उसमें रेलवे ट्रैक पे एक प्लेट होती है जिन पटरियां आपस में कसने के काम में लेते हैं, वो एक टूटी हुई है। एक फिश प्लेट टूटी हुई या निकली हुई वहां है ही नहीं। The fish plates were lying scattered on the stones and the sleepers of the track। और उसने देखा कि वो जो प्लेट्स छोटे छोटे पटरियों को आपस में कसने के काम में आती है, वो प्लेट्स वहां से निकली हुई थी और वो पास में बिखरी, यानी निकल करके पास में बिखर गई थी पत्थरों पर, और जो बीच में जो स्लीपर्स होती हैं रेलवे ट्रैक्स के बीच में, वहां पर। He immediately told his friend of the tragedy it was likely to cause because the Rajdhani Express, a superfast train, was soon to pass that way at full speed। तो अब राशिद ने क्या किया, उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई कि अभी थोड़ी देर में ही राजधानी एक्सप्रेस यहाँ से गुजरेगी, एक निकलेगी, एक सुपर फास्ट ट्रेन है और वो यहाँ से फुल स्पीड में निकलती है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ से निकले और यहाँ कोई हादसा हो जाए। दे वर एट लॉस व्हाट टू डू। अब वो सोच में पड़ गए कि क्या करना चाहिए। बट राजू हैड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। लेकिन राजू ने अपना दिमाग लगाया। ही रश्ड टू अ नियर बाय फील्ड एंड पुल्ड अप अ लॉन्ग स्टॉक ऑफ शुगर केन। और पास में खेत था, खेत में गया और उसने एक बड़ा सारा गन्ना तोड़ करके निकाला। ही पुट ऑफ हिज रेड शर्ट। उसने अपना लाल शर्ट निकाला। hung it on the stalk। उस डंडे पे लगा दिया। बांस का जो गन्ने का जो टुकड़ा था जो लेकर के आया था उसने उसके ऊपर लगा दिया। एंड स्टार्टेड रनिंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द ट्रेन वाज टू कम। और जिस तरफ से ट्रेन आने वाली थी वो उसी तरफ दौड़े, उस रेड कलर के शर्ट को उस शुगर केन के ऊपर लगा करके। His friends understood him and followed him running at full speed। उसके दोस्तों ने भी उसका काम समझ लिया कि हाँ ये क्या कर रहा है, और वो भी उसके साथ साथ में दौड़े। They ran and ran non-stop for about 2 kilometers। वो दौड़े दौड़े और खूब दौड़े, तकरीबन 2 किलोमीटर तक दौड़ करके गए। When they saw the train coming whistling continuously। और
उन्होंने देखा 2 किलोमीटर जब वो दौड़ चुके थे तो उन्होंने देखा कि ट्रेन जो है वो सामने से आ रही थी सीटी बजाती हुई और लगातार सीटी बजाती हुई। द ड्राइवर हैड सीन द रेड सिग्नल। अब उस ट्रेन के ड्राइवर ने जो है इन बच्चों ने जो रेड शर्ट उसके गन्ने के ऊपर लगा रखा था उसको एक रेड सिग्नल के तौर पर देख लिया। ही इमीडिएटली अंडरस्टूड दैट देयर वाज अ डेंजर अहेड। और वो समझ गया कि हाँ आगे कोई खतरा है। ही अप्लाइड द ब्रेक्स बट द ट्रेन पास्ड बाय द बॉयज। उस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया लेकिन ट्रेन जो है उन बच्चों के पास से होकर के आगे निकल गई। इट कुड हॉल्ट ओनली व्हेन इट वाज 100 meters फ्रॉम द प्लेस। वो कहाँ जाकर के रुकी? वो सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर जाकर के रुकी। वेयर द फिश प्लेट्स हैड बीन रिमूव्ड। जहां से फिश प्लेट्स हटी हुई थी उस जगह से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर रुकी। द ड्राइवर एंड द गार्ड स्टूड वेटिंग फॉर द बॉयज। ड्राइवर और गार्ड दोनों उन बच्चों के इंतजार में खड़े रहे। हु वर सीन रनिंग टुवर्ड्स द इंजन। जो इंजन की तरफ दौड़ करके आ रहे थे उन्होंने पहले उनको आते हुए देखा था वो उन बच्चों के इंतजार में खड़े रहे। गैस्पिंग फॉर अ ब्रेथ। फिर वो बच्चे आकर के रुके और सांस लेने लगे। थक गए थे ना वो तो इसलिए वो सांस लेने के लिए रुके। राजू टोल्ड द ड्राइवर एंड द गार्ड दैट सम टेररिस्ट हैव रिमूव्ड द फिश प्लेट्स ऑफ द ट्रैक। तो राजू ने बताया कि कुछ आतंकवादियों ने वहां से वो फिश प्लेट्स जो थी वो निकाल दी थी। द गार्ड एंड द ड्राइवर फॉलोड द बॉयज टू द स्पॉट। गार्ड और ड्राइवर जो था वो दोनों दोनों ही उन बच्चों के साथ में गए उस जगह पर। इन द मीन वाइल हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स ऑल्सो रश्ड टू दैट प्लेस। और उनके साथ साथ में कई सौ पैसेंजर जो उस ट्रेन में चढ़े हुए थे वो भी उस जगह पर गए। बाई चांस द रेलवे मिनिस्टर वॉज ऑल्सो ट्रेवलिंग इन द सेम ट्रेन। और ऐसा चांस हुआ कि रेलवे मिनिस्टर जो थे नेता जो थे रेलवे के वो खुद भी उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। ही थैंक्ड राजू एंड हिज फ्रेंड्स फॉर देयर वाइस एंड ब्रेव एक्शन। तो नेताजी ने क्या किया? राजू और उसके दोस्तों को उनके इस बुद्धिमानी और बहादुरी के काम के लिए उन्हें सब शुक्रिया ने धन्यवाद दिया, उन्हें शाबाशी दी। ही अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड ऑफ 1 लाख रुपीज टू ईच ऑफ देम। और उन्होंने तीनों को 1-1 लाख रुपए इनाम देने का जो है वो ऐलान किया। एंड इनवाइटेड द 3 मस्केटियर्स टू विजिट हिज ऑफिस द फॉलोइंग वीक। और उस हफ्ता उन्होंने उन तीनों बच्चों को तीनों मस्केटियर्स यानी तीनों सिपाहियों को अपने ऑफिस बुलाया इस हफ्ते। अब वो तीनों सिपाही कैसे हो गए? सिपाही इसलिए हुए कि उन्होंने जो है वो बहुत ही बहादुरी भरा काम यानी बिल्कुल एक सिपाही की तरह उस जो है काम किया था, लोगों की रक्षा करना, ट्रेन को बचाना और आने वाले खतरे से आगाह करना। Next, on the Republic Day that followed, all the three were sitting atop an elephant that carried children who were given gallantry awards. तो अ, अ- जब रिपब्लिक डे आया था 26 जनवरी हुई थी तो उस समय उन तीनों बच्चों को जो है वो हाथी के ऊपर बैठाया गया था जहां पर दूसरे बच्चों को भी यानी वैसे ही दूसरे बहादुर बच्चे जिनको बहादुरी के लिए अवार्ड दिया गया था तो उन्हें भी वो बहादुरी के लिए अवार्ड दिया गया और उन्हें हाथी पर बैठाया गया था। मॉरल, नथिंग इज रबिश ऑन दिस अर्थ। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ कबाड़ नहीं है या कोई भी चीज़ जो है बेकार की नहीं है। अगर हमारे कपड़े हों, खाने पीने की चीज़ें हों या हमारे दूसरे यूज़ की चीज़ें हों, कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनी है। ओके, तो चलो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। A fill in the blanks. Question number one. There were three friends in a village named. तीन दोस्त थे गांव में, क्या नाम था उनका? See the first very first line of the chapter. ये लिखना है आपको राजू कॉमा कॉमा उसमें लगा हुआ ब्लैंक में, रघु सेकंड ब्लैंक में लिखना है, एंड राशिद। ये थ्री फ्रेंड्स थे
ये 3 नेम्स इसमें फर्स्ट में लिखना है आपको। नंबर 2 है दे स्टडीड इन द सेम डैश एंड इन द सेम डैश ऑफ द विलेज। वो स्कूल की सॉरी वो गांव की सेम सेम में पढ़ते थे। दे स्टडी लुक हियर ऑन द स्क्रीन दे स्टडीड इन द सेम स्कूल एंड इन द सेम क्लास ऑफ द विलेज। स्कूल एंड क्लास ये लिखना है इसमें। नंबर 3 राजू वॉज ड्रेस्ड इन अ डैश। राजू पहना हुआ था, क्या पहना हुआ था राजू ने? राजू वॉज ड्रेस्ड इन रेड शर्ट। ये लिखा देखो यहाँ स्क्रीन पे देखो, राजू वॉज ड्रेस्ड इन अ रेड शर्ट। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ रेड शर्ट। नेक्स्ट दे ऑल लाफ्ड दे ऑल लाफ्ड ओवर द रिमार्क्स। वो तीनों हंसे, किस तरह से हंसे देखो यहाँ स्क्रीन पे। दे ऑल लाफ्ड हार्टिली, HEARTILY हार्टिली। ये आपको लिखना है यानी खुश दिली से, यानी दिल खोल करके हंसे वो। नंबर 5 द डैश एंड द डैश स्टूड वेटिंग फॉर द बॉयज। दो लोग उनके इंतजार में खड़े रहे। लुक ऑन द स्क्रीन द ड्राइवर एंड द गार्ड स्टूड द ड्राइवर एंड द गार्ड स्टूड वेटिंग। तो ये दो लिखना है, ड्राइवर एंड गार्ड लिखना है। नंबर 6 nothing is dash on this earth। look here, you have to write from here, nothing is rubbish on this earth। nothing is rubbish on this earth। now next is true and false। number 1 Raju, Raghu and Rashid were known as three rascals। उनको three rascals के नाम से जाना जाता था। no, इसमें आएगा F false। क्या नाम से जाना जाता था उनको? थ्री मस्किटियर्स मीन्स तीन सिपाही। नंबर 2 दे स्टडीड इन द सेम स्कूल एंड इन द सेम क्लास। क्या वो एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे? ट्रू, वो एक ही क्लास और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ऑल द थ्री फ्रेंड्स वर लेट राइजर्स। तीनों फ्रेंड लेट उठने वाले थे। फॉल्स, तीनों फ्रेंड्स जो थे वो सुबह जल्दी उठने वाले थे। नंबर 4 वन मॉर्निंग दे रिमूव द फिश प्लेट फ्रॉम द रेलवे ट्रैक। एक सुबह उन्होंने फिश प्लेट्स निकाली। फॉल्स, उन्होंने निकाली नहीं थी, उन्होंने निकली हुई देखी थी। नंबर 5 राजू वर्कड फॉर अ टी कंपनी एज अ मोबाइल एड। क्या राजू चाय की कंपनी के लिए एक चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट थी, उनके लिए काम करता था? नो, राजू कोई टी कंपनी के लिए ऐड नहीं करता था। नंबर 6 राजू यूज्ड हिज रेड शर्ट एज अ सिग्नल फॉर द ट्रेन। राजू ने रेड कलर का शर्ट पहना हुआ था, उसने ट्रेन के लिए उसे सिग्नल बनाया। यस, बिल्कुल सही। नंबर 7 ऑन सीइंग द रेड सिग्नल द ड्राइवर ट्राइड टू स्टॉप द ट्रेन। और जब रेड सिग्नल देखा तो ड्राइवर ने ट्रेन रोकने की कोशिश की। यस, उसने ट्रेन को रोक दी। नंबर 8 द ट्रेन स्टॉप्ड आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रोकन ट्रैक। और रेल जो थी वो टूटी हुई पटरी के आगे जाकर के रुकी। फॉल्स, नहीं, पर 100 मीटर पहले रुकी थी। नंबर 6 nobody in the train was injured। सॉरी नंबर 9 nobody in the train was injured। उस ट्रेन में किसी को भी चोट नहीं लगी। बिल्कुल ट्रू है, किसी को भी चोट नहीं लगी थी। नंबर 10 द रेलवे मिनिस्टर अवॉर्डेड द थ्री फ्रेंड्स हैंडसमली। और रेलवे मिनिस्टर ने जो है वो उनको तीनों दोस्तों को बहुत ही अच्छे तरीके से यानी बहुत ही अच्छा इनाम दिया था, खूब सारे पैसे दिए थे। बिल्कुल सही है, तीनों दोस्तों को जो है वो 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया था। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन आंसर करेंगे। नंबर सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 हु ऑफ द थ्री फ्रेंड्स यूज्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। उन तीनों में से फर्स्ट कौन आता था? तीनों में से फर्स्ट कौन आता था? तो तीनों में से अलग अलग कोई फर्स्ट नहीं आता, कहने का मतलब है तीनों में से ही वो तीन ही जो थे वो हर साल टॉप करते थे, लेकिन बदल बदल करके, कभी कोई आ जाता तो कभी कोई आ जाता।
यहाँ देखो, यहाँ स्क्रीन पे देखो, ऑल ऑफ देम टॉप द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स बट ओनली इन टर्न्स। कभी राजू आता, कभी रघु आता, तो कभी राशिद आता। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। व्हाट वाज देयर गुड हैबिट्स, नंबर 2, उनकी कौन सी अच्छी आदतें थी, उनकी कौन सी अच्छी आदतें थी। देखो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन है। अब देखें सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से है, दे हैड अ वेरी गुड हैबिट ऑफ गोइंग फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखो नंबर 3, हाउ डिड दे ऐड टू द नॉलेज व्हाइल एंजॉयिंग देयर मॉर्निंग वॉक। जब सुबह घूमने के लिए जाते थे तो वो अपना नॉलेज किस तरह से बढ़ाते थे। तो इसका आंसर यहाँ से लिखना है, they would ask each other questions on mathematics, social studies, environment, and even general knowledge. In this way, they added to their knowledge. सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लास्ट और लास्ट लाइन इसका आंसर है। नंबर 4, what did राजू लुक लाइक। राजू कैसा लग रहा था। उसके दोस्तों ने उसका मजाक बनाया था ना, तो वो इसमें क्वेश्चन कहता है तो राजू कैसा लग रहा था। तो इसमें यहां से लिखना है आपको, राजू, राजू एल डबल, ये यू नहीं लिखना है, कॉमा भी नहीं लगाना है, राजू LOOKED लुक्ड लाइक अ पैक ऑफ रेड लेबल टी। ऐसे लिखना है। फिर से बताता हूँ, राजू LOOKED लुक्ड लाइक ए पैक ऑफ रेड लेबल टी। यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर द फिश प्लेट्स लाइंग। वो जो फिश प्लेट्स निकली हुई थी वो कहाँ पर गिरी हुई थी। यहाँ से देखो, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर है आपका, सॉरी चैप्टर का नेक्स्ट पेज निकाल लो, जहाँ वहाँ देखो उसमें टॉप पैराग्राफ की सेकंड लाइन, द फिश प्लेट्स वर लाइंग स्कैटर्ड ऑन द स्टोन्स एंड द स्लीपर्स ऑफ द ट्रैक। यहाँ तक लिखना है आपको, ये एक लाइन का आंसर है। नेक्स्ट नंबर 6, what was to pass that way soon after। उस जगह से बहुत ही जल्दी क्या गुजरने वाला था। इसमें देखेंगे, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, द राजधानी एक्सप्रेस a super fast train was soon to pass that way at full speed। यहाँ से यहाँ तक लिखना है। कहाँ से लिखना है, द राजधानी एक्सप्रेस a super fast train was soon to pass that way at full speed। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट नंबर 7, व्हाट डिड राजू डू। राजू ने क्या किया। यहाँ देखना, यहाँ देखो स्क्रीन पे, he rushed to a nearby field and pulled up a long stalk of sugarcane। He put off his red shirt, hung it on the stalk, and started running in the direction from which the train was to come। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना है। नेक्स्ट नंबर 8, why did the driver apply the brakes of the train। ड्राइवर ने जो है वो गाड़ी के ब्रेक क्यों लगाए। देखो यहाँ स्क्रीन पे ही की जगह लिखना है, द ड्राइवर immediately understood that there was a danger ahead। he applied the brakes। यहाँ यहाँ लिख, इतना लिख करके यहाँ फुल स्टॉप लगा देना। क्या लिखना है, ही की जगह लिखना है, द ड्राइवर immediately understood that there was a danger ahead। he applied the brakes। यहाँ लिखना है and, ये h को लिखना है स्मॉल लेटर में, and he applied the brakes। यहाँ फुल स्टॉप लगाना है आपको। Next is number 9, which VIP was traveling in the train। कौन VIP उस ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। तो ये लिखना है, यहाँ देखो स्क्रीन पे, द रेलवे मिनिस्टर was also traveling in the same train। ये लिखना है आपको, द रेलवे मिनिस्टर was also traveling in the same train। नेक्स्ट नंबर 10, how were the three musketeers awaited। अब उन जो
3 मस्किटियर्स थे उनको जो है वो कैसे अवॉइड किया गया। यहाँ देखिए स्क्रीन पे यहाँ देखो, अ रिवॉर्ड, यहाँ से लिखना, अ रिवॉर्ड ऑफ 1 लाख रुपीज टू ईच ऑफ देम was given, was given यहाँ लिखना है WAS, was given GIVEN, and invited, and invited लिखना है, फिर यहाँ लिखना है to visit, ये 3 मस्किटर्स ने लिखना है, and invited to visit his की जगह लिखना है the railway minister's office the following week। ये आंसर ऐसे लिखना है, a reward of 1 lakh rupees was given to each of them and invited to visit the railway minister's office the following week। अब नेक्स्ट है, ये आपके लिए है शब्दों यूज ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। ये आपको वर्ड्स लिखे हुए हैं साइलेंट, प्रेजेंस एंड हार्टली, रबिश, ट्रेजेडी, इनके लिए आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी इनका जो है आपको सेंटेंस में यूज करके सेंटेंसेस राइट करने हैं, यानी आपको ऐसे सेंटेंस फ्रेम करने हैं जिसमें इन वर्ड्स का यूज हो जाए। आप चाहें तो चैप्टर में से भी ये सेंटेंसेस ढूंढ करके लिख सकते हैं, आप चाहें तो अपने खुद के ही बना करके लिख सकते हैं। तो ये आपका इंग्लिश का यहाँ तक का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक का आप सब काम जो है वो बुक में करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सी है ये आप नोटबुक के अंदर करेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, बी, डी बुक में करना है, सी नोटबुक में करना है। और ये आपका आज का कर्सिव का होमवर्क है। क्या करना है, देखो ये लाइन यहाँ लिखनी है, ये लाइन यहाँ लिखनी है, फिर ये लाइन यहाँ लिखनी है, और ये लाइन यहाँ लिखनी है, ये लाइन यहाँ लिखनी है, फिर ये रिपीट लिखा हुआ है। रिपीट में क्या करना है आपको, आपको ये जो इसमें जो प्रिंटेड लाइंस है 1 2 3 4 5, ये 5 लाइंस यहाँ से स्टार्ट करनी है लिखना, इनको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, कंटिन्यू, लाइन को ब्रेक नहीं करना है, कंटिन्यू लिखना है जहां तक भी आती है। अब जैसे ये लास्ट लाइन है, ये मान लो यहाँ तक आई, तो फिर नेक्स्ट लाइन से ये लाइन स्टार्ट करनी है, और ये यहाँ तक जितनी लाइनें भी हो, चाहे ये लाइन ऑल द 5 लाइन्स कम 3 टाइम्स 5 टाइम्स, जितनी टाइम भी आती है, ये तीनों लाइनें ही यहाँ तक आपको करनी है, और यहाँ तक आपको ये अपना काम पूरा करना है। आपका ये आज का काम है। ठीक है, आपकी आज क्लास यहीं एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।